हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ए बी सी डी इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसमें ये बताया गया है कि AC जो साइड है उससे AD और DC बना दिया गया है। इसमें दो साइड AD और CD इक्वल है। इस तरीके से आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होगा, मीन ब्लू पार्ट की एरिया क्या होगी। और उसके लिए हमें कुछ भी नहीं गिवन है, यहाँ AB और BC गिवन है। यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए तो AB और BC गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी की हेल्प लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इसको जब लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अच्छा, एक बात और बताऊँ, ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का ही है, उससे आगे नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AB की वैल्यू तो 3 होती है, 3² प्लस 4² दैट इज 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। AC² इक्वल टू 25 और AC इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, AC 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, D से AC पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर ड्रा करके इसका नाम मैं E लिख देता हूँ। और आप लोग ये भी याद रखो कि हमेशा एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हम हाइट DE फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ये समझना होगा कि इसमें गिवन है DA इक्वल टू DC। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल गिवन है, इन ट्रायंगल, इसको मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ADC, ये दो साइड अगर इक्वल गिवन है तो आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस के वर्टिसेस से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब हुआ ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बाइसेक्ट करेगा। और टोटल लेंथ हमने निकाला है AC 5, तो इसका मतलब हुआ है कि ये हाफ जो है 2.5 हो जाएगा, दिस हाफ। इसी तरीके से इधर भी 2.5 हो जाएगा। अब हम इसके आगे मूव करेंगे और ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि ये C एंगल थीटा है, सपोज डेट इसको थीटा कह देता हूँ, तो ये एंगल हमारे पास एंगल A पर जो होगा ये भी थीटा हो जाएगा। उसका रीजन अल्टरनेट आप देखते हो एंगल। और यहाँ पर E एंगल और B एंगल ये 90-90 है, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AED। ABC का एंगल C इक्वल होगा AED में एंगल A के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट आप लिख सकते हो। ये मैंने थीटा लिख के बता दिया। इसमें एंगल B और इसका एंगल E ईच 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों देखा, तो अब आप यहाँ से ट्रायंगल लिख सकते हो। ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल CBA सिमिलर ट्रायंगल AED हो जाएगा। और सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है कि साइड आपकी प्रोपोर्शनल होती है। अब आप लिखोगे, यहाँ से AA प्रॉपर्टी लग गई, CB अपॉन AE, स्टार्टिंग के दो, जैसे स्टार्टिंग के दो, उसके बाद लास्ट के दो, BA अपॉन ED और स्टार्टिंग लास्ट के CA अपॉन AD। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। तो इसको आपने नोट किया और यहाँ जब ये प्रोपोर्शनल हो गई तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू मिली है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए AB और BC हमारे पास है, AB 3 है, BC 4 है। AB 3 है और BC 4 है, ये दोनों तो मिल गई। अभी हमें AE और ED में देखना है। देखिए हमारे पास AE 2.5 है, AE 2.5 और ED हमें नहीं मालूम है। अच्छा, हमें ED ही तो निकालना है। यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं कि हमें ED ही तो निकालना होता है।
देखिए अगर ईडी निकल आया तो हाइट हो गई, और यही हमें चाहिए, तो हम इसके आगे जो पॉइंट है उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, इसके आगे के पॉइंट के डिस्कस करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो आइए हम लोग इसी पर हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हैंस वी गेट टी ई इक्वल टू 3 इंटू 2.5 अपॉन 4, ये आपके पास आ गया। तो 3 इंटू 2.5 मीन्स 7.5 डिवाइड बाई 4, दिस आपके पास डी ई हो गया। अब डी ई तो आपके पास आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ ए सी इंटू डी ई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी इक्वल टू हाफ बेस, बेस आपके पास ए सी होगा और परपेंडिकुलर डी ई होता है, तो ये हाफ हो जाएगा, ए सी 5 है और डी ई आपके पास 7.5 डिवाइड बाई 4 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 7 जा 35, 37 हो गया, 1 प्लेस पर पॉइंट, 4 2 जा 8। जब इसको डिवाइड करेंगे 8 4 जा 32 एंड 5 55, 8 6 जा 48, 7 होगा, 8 9 जा 72, अप्रॉक्स 9, दिस स्क्वायर यूनिट आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।